आपने कभी सोचा कि ओशियन जो होते हैं वो फ्रीज नहीं करते? क्या कभी दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन आया? ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी साइंस बैकग्राउंड का होगा उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी। किसी आम जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी लिंक रखता उसके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ऐसी क्यूरियोसिटीज होती हैं कि वाई ओशियंस डू नॉट फ्रीज। आज हम उसी का आंसर ढूंढने वाले हैं, देने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आपका मेंटर संजीव मजोत्रा और मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं कि हम एक नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं हम। उसका नाम है जूनियर आपका गुरुकुल। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जूनियर आपका गुरुकुल है, तो शायद ये कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड होगा। जी हाँ, ये बच्चों से रिलेटेड तो है ही है, पर साथ साथ में ये ज़रूरी नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि बच्चे उसे देखेंगे, बच्चों के अलावा बड़े भी उसे देखेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिलेगा। और इसमें हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? चाहे वो स्टूडेंट्स हों, स्कूल स्टूडेंट्स हों, चाहे स्कूल गोइंग हों, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, उनको ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाती है उसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से आप इंग्लिश को बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या करिए, जूनियर आपका गुरुकुल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ में आपका गुरुकुल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ओशियंस डू नॉट फ्रीज। जैसे भी मैंने कहा कि ओशियंस फ्रीज नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके पीछे कोई लॉजिक है, और वो लॉजिक हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस में हमने कुछ पढ़ा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो हम अभी हम उस पे नहीं आते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब सिंपल से अगर बात करें, कोई आम बंदा भी उसे देखे और उसे समझ आनी चाहिए। पहले तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए कि हमें पता है कि वाटर, जो पानी है, प्योर वाटर, पानी, वाटर, सॉल्वेंट, प्योर, जिसमें कोई अभी इतने ज्यादा सॉल्ट वगैरह नहीं पड़े हुए, है ना, प्योर वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ये तो पक्का है। मतलब कहने का मतलब, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब से जो पानी है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बनना शुरू हो जाएगा। मतलब वो क्या बनना शुरू हो जाएगा? उसकी आइस बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारे दिमाग में आए कि ओशियंस है ना, वहां पे भी तो पानी है। अगर वो वाटर है तो अगर वहां पे टेम्परेचर कम हो जाए उस एरिया में, तो क्या ठंड में, विंटर्स में, तो क्या ओशियंस का वाटर जो पानी है वो जम जाएगा? क्योंकि अगर ठंड होगी, ये पता ही है ना हमें कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर चला जाता है। तो तब पानी, जो ओशियंस का पानी है, वाटर है, वो फ्रीज नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? अब यहां से कहानी शुरू होती है कि हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ा था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जब भी हम किसी सॉल्वेंट में, वाटर में, सपोज हम वाटर लेते हैं, उसमें अगर हम कोई सल्यूट डालते हैं, सल्यूट मतलब जो चीज हम कम क्वांटिटी में डालते हैं, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है। अगर हम वाटर में, ये वाटर लिया, उसमें हम सल्यूट डाल देते हैं ना, तो वो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो हम 0 डिग्री, अगर अकेला पानी लेते तो 0 डिग्री पे होता। हमने क्या डाल दिया? इसमें सल्यूट डाल दिया। अब सल्यूट जैसे ही डाला, अब वो जो सोल्यूशन बना, ये सोल्यूशन बना, अब ये सोल्यूशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं करेगा। मतलब अब ये शायद, कह रहा हूं शायद -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करे। कब करे? मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? पीछे चला गया, डिप्रेस। इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फिर ओशियन पे कैसे ये बात फिट हुई? ओशियंस में जो पानी है वो भी तो सेम वैसे पानी की तरह है? नहीं, वैसा नहीं है। ओशियंस में क्या पड़े हैं? साल्ट्स। क्या पड़ा है? नमक पड़ा है, साल्ट पड़ा है। अब साल्ट पड़ा है तो कहानी तो फिर ये वही सेम हो गई।
पानी में क्या पड़ा हुआ, ओशियन, जो ओशियंस है उनके वाटर में क्या पड़े हुए हैं, साल्ट्स, आयंस पड़े हुए हैं, जिससे कि क्या होगा, जो अब वो प्योर वाटर नहीं है, अब वो क्या, वो पानी जिसमें क्या पड़ा हुआ है, साल्ट पड़ा हुआ है, कोई सॉल्यूट पड़ा हुआ है, अब वो पानी प्योर नहीं है। अगर प्योर होता तो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। अब ये क्या है, सॉल्ट पड़ा हुआ है, इसमें आयंस पड़े हुए हैं, सॉल्ट पड़ा हुआ है, तो ये मिक्सचर बना हुआ है। तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होने वाला, क्योंकि सॉल्ट पड़ने के कारण ओशियन का पानी जो है, सॉल्ट पड़ने के कारण अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट पीछे चला गया। कब चला जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी ओशियंस जो होते हैं वो फ्रीज नहीं करते। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम प्रॉपर बात करें, साइंटिफिकली लॉजिकली बात करें, तो क्या लगा यहां पे लगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, कि सॉल्यूट डालने से, प्योर पानी में, प्योर वाटर में सॉल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। दैट इज क्या चीज आई, डिप्रेशन। किस चीज का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जो चीज 0 डिग्री पे फ्रीज होनी थी अब 0 पे नहीं हो रही है, वो पीछे जाके फ्रीज होगी। तो ठीक है, तो पानी भी, तो पानी प्योर पानी तो है ही नहीं, इसमें साल्ट पड़ा हुआ है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। तभी हम कहते हैं ओशियंस जो होते हैं वो डू नॉट फ्रीज। तो होप कि आपको इसका आंसर आज मिल गया होगा। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, होप कि आपको ये आसानी से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, और आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।